पंजाब में भी एक परिणाम आया, मुझे लगता है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जालंधर की सीट केजरी ने जीत ली है और कांग्रेस का गढ़ था पंजाब, जालंधर विशेष रूप से। और केजरीवाल ने आज जो प्रेस को संबोधित किया उसमें जूते एक तरह से कांग्रेस को मारी है, कहा कि हमने छीन लिया कांग्रेस से। तो ये जो एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश भर में कि विपक्ष की एका हो गई है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि कई बड़े बड़े राज्य जो हैं उन राज्यों में बड़े राज्यों से बीजेपी का सफाया हो गया है। उसकी काउंटिंग भी करके बताई जा रही है कि कैसे हो रहा है। और वो इस रूप में आ रहा है कि बड़ा स्टेट जहां बीजेपी की सरकार है, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। वैसे वो आसाम वासाम सबको छोड़ चुके हैं, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी विरोधी सरकार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसमें खैर उड़ीसा का भी ये लोग नाम है इस ढंग से। लेकिन क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में ये जीत ये विपक्ष को एकदम से एक नई एनर्जी दिया है मोदी विरोधियों को? अब मोदी विरोधी जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी हैं, उन चिरकुटों के लिए भी, और इससे क्या एक नई एनर्जी आ जाएगी? जबकि कर्नाटक में देख रहे हैं कि सिद्धारमैया का बेटा कह रहा है मेरे बाप को नहीं बनाया तो बस लठ बरसा देंगे। उधर डीके श्री कुमार ने नौटंकी किया, रो रो करके जीत करके सोनिया गांधी आ गई, इसी कारण जीत गए। और ये क्रेडिट बड़ा चालाकी से दिया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण जीत हुई है, सोनिया जी गई इसीलिए। तो ये सोनिया गांधी क्या कर्नाटक के अलावा कांग्रेस में कहीं की जीत कहीं नहीं चाहती? जो दिल्ली में नहीं गई, जो यूपी चुनाव प्रचार नहीं गई, जो हरियाणा में नहीं गई, जो गुजरात में नहीं गई, तो क्या सोनिया कर्नाटक के अलावा कहीं जीत नहीं चाहती? तो ये परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है कि बड़ा परिवार ने बड़ा वहां मेहनत किया इसीलिए जीत हुई, तो ये इस पूरे खेल को जरा समझे हम लोग। सोनिया गांधी के करिश्मे का एक सर्टिफिकेट आज ही आया है मनी, आज ही बिल्कुल ताजा बताई दे रहा हूँ। जो कर्नाटक में ढोल बजा रहे हैं, जहाँ वो कर्नाटक बोल नहीं पाती, कन्नड़ बोल नहीं पाती, हिंदी बोल नहीं पाती, तो कितना लोगों ने समझाओ क्या उसका करिश्मा है। लेकिन जहाँ पे वो 20 साल से सांसद है, रायबरेली, उस रायबरेली की मनीष जी 9 नगर पंचायतों के भी चुनाव परिणाम आज ही आए हैं, 9, और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। सोनिया गांधी के रायबरेली में 9 नगर पंचायत में से 8 पे कांग्रेस हार गई है और भाजपा 5 नगर पंचायत जीती है। ये करिश्मा नहीं था तो क्या भूत प्रेत वहां पे वोट डाल रहे थे क्या? यहाँ पे भूत प्रेत चुनाव लड़ रहे थे? ये वो क्या है ये? सोनिया गांधी का करिश्मा उसके राजनीतिक घर में बता दे रहा हूँ, जो पिछले 20 साल से है। तो ये जो खैराती इस तरह का फैला, मैंने कहा इस बात की चर्चा आपने कहीं इलेक्शन में उसमें नहीं सुनी होगी। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी आपने कि मेरा भी ध्यान नहीं गया था इसमें। रायबरेली रायबरेली की 9 नगर पंचायतों मतलब जिस कर्नाटक में आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सोनिया जी आई, बहुत दिनों बाद निकल करके आई, और सचमुच हमने कई बार अपने विश्लेषण में कहा कि सर जब कांग्रेस का जो 10 जनपद है, जो सोनिया मुख्यालय है, तो सोनिया गांधी का सरकारी निवास, और जो कांग्रेस का 24 अकबर रोड है, उस बीच में एक दीवार तोड़ करके गेट बनाया है कि महारानी वहीं से आएंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की एंट्री वहीं से होती है, एक चोर दरवाजा टाइप का है। और सोनिया गांधी उस बगल के कांग्रेस मुख्यालय में झंडा तोलन करने के लिए नहीं आती थी सर, इतना बीमार रहती थी वो। तो वो सोनिया गांधी कर्नाटक में आई और क्रेडिट दिया जा रहा है। और आपने इशारा बहुत महत्वपूर्ण किया कि रायबरेली करिश्मा वहां दिख रहा। हाँ, नहीं, और मनीष जी बता दूं, अभी एक खैराती क्या बताएंगे कि अरे वो कोई पॉलिटिकल नहीं होता, वो तो व्यक्तिगत उस पर चुनाव होता है। अगर वो पॉलिटिकल नहीं होता, वो व्यक्तिगत उस पर चुनाव होता, तो फिर भाजपा अपने सिंबल पे 5 सीटें कैसे जीत गई, ये बताइए। फिर भाजपा को भी हार जाना चाहिए था, वो तो जब व्यक्तिगत होता तो वहां सब निर्दलीय जीत जाते। तो वहां 9 में 5 पे भाजपा जीती है, 3 पे निर्दलीय जीते हैं, और वो कांग्रेस का 1 जो जीता वो जैसे तैसे जीता है बस। तो ये सोनिया गांधी के करिश्मे का इससे बढ़िया उदाहरण कोई हो नहीं सकता। तो इनको तो छोड़ दीजिए। तो हाँ मनीष जी, सवाल क्या था, हम लोग इस पे मैं भूल गया। नहीं, सवाल बेसिकली ये था कि पूरा परिवार को क्रेडिट दिया जा रहा है, और दूसरी बात की अंतर कला जो कर्नाटक में वो, और पूरा विपक्ष के लिए मैसेज। नहीं मनीष जी, और दूसरा पंजाब का, तो पंजाब वाला जो वो महत्वपूर्ण सवाल था, तो उसको मैं कतई, मुझे चौंकाया नहीं उसने, केजरी की जीत ने मुझे कतई नहीं चौंकाया, क्योंकि मैं ये माहौल उत्तर प्रदेश में देख चुका हूँ। मनीष जी, वहां पर जिस दिन से अकाली और भाजपा अलग हुए हैं, उसके बाद से वहां वो ताकत तो खत्म हो गई,
वो पूरी खत्म हो गई। वो किसी हैसियत में नहीं, ना अकाली रह गए और ना भाजपा रह गई है। तो वो वहाँ पर लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ही है। और कांग्रेस भी जिस तरह से वहाँ जूते में दाल बट रही है पिछले 1 साल से, चन्नी अलग और सिद्धू अलग, कब अमरिंदर छोड़कर चले गए, तो कांग्रेस एक वहाँ बहुत बड़ी शक्ति थी पंजाब के अंदर, वो भी आधी रह गई है, अपनी आधी रह गई है। कई लोगों का प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चला गया, मनीष तिवारी नाराज है, तो वहाँ पर बटी हुई कांग्रेस है। और उसका नतीजा है कि 32-33% वोट पाके केजरीवाल वहाँ जीत गया, हरामखोरी वो करवा ही रहा है। तो मैंने उत्तर प्रदेश का इसलिए उदाहरण दिया कि मनीष जी सब कुछ देखते जानते हुए भी इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। सिर्फ इसीलिए बनाई है क्योंकि भाजपा यहाँ कमजोर थी, कांग्रेस यहाँ थी ही नहीं। तो एकमात्र विकल्प तो वो आज की तारीख में केजरी बड़ा ड्रामेबाज है। तो भाजपा या अकाली दल का आपको वहाँ मतलब नहीं, जो फिलहाल प्रदर्शन है अभी पिछले कई, वो कांग्रेस से एक उम्मीद थी तो बहुत, जबकि कांग्रेस इतनी मरी खपी स्थिति में भी 29-30% वोट मनीष जी कांग्रेस को भी मिला है। 33% शायद अगर केजरीवाल को मिला तो 29 मिला है, समझिए जनता ने जबरदस्ती वोट दिया क्योंकि कांग्रेस की वहां वो ताकत रह नहीं गई है। तो वो उसमें परिस्थिति जन्य उसकी जीत है ये, कि वहां पर विपक्ष फिलहाल जब तक कोई एक संगठित होकर नहीं आएगा। और इसने एक सबक दिया है अकाली दल को भी और भाजपा को भी कि अभी समय है, गठबंधन कर लीजिए, नहीं तो दोनों के लिए नुकसान होगा। बिल्कुल।